हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पैनेशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग। उससे पहले हम लोग दो तीन पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले कि आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स क्या क्या कंजिस्ट करता है। तो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स होता है लॉज, रूल्स एंड प्रिंसिपल। इसका जो ऑर्डर है वो आपको डिसअरेंज करके एग्जाम में दिया रहता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि नॉर्मेटिव प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है हमारा लॉज, फिर हमारा आता है रूल्स और उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स। फिर कैनन वर्ड का सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो WCB सीयर्स ने। कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग में क्या क्या आता है? तो कैनन्स ऑफ देखिए, कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग को हम लोग डिस्कशन करेंगे। कैटलॉग जो वर्ड है वो बना है काटा प्लस लॉगस से, जिसका मतलब होता है ऑर्डर। सिस्टमैटिक डेफिनेशन ऑफ कैटलॉग किसने दिया? तो CA कटर के द्वारा दिया गया है। कौन सी बुक में? तो रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग बुक में। कब आई थी ये बुक? तो 1876 में। अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टमैटिक डेफिनेशन ऑफ कैटलॉग किसने दिया? तो CA कटर के द्वारा। कौन सी बुक में? तो डिक्शनरी कैटलॉग में। वो बुक कब आई? 1876 में। मोस्ट सिस्टमैटिक डेफिनेशन पूछा जाए तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की जो डिक्शनरी बुक है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में मोस्ट सिस्टमैटिक डेफिनेशन दिया गया है कैटलॉग का। अब हमारा आता है कि कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग। तो देखिए, कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग को एक शॉर्ट स्टोरी की तरह समझिएगा। इसमें 4 स्टेजेस हैं, उनको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो फॉर्मुलेशन फर्स्ट जब पहला आता है तो 1938 में बुक आती है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। ये किसकी बुक है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बुक है। इसमें इन्होंने 6 कैनन्स दिए: कैनन ऑफ सर्टेनेबिलिटी, कैनन ऑफ रेलिवेंस, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ प्रीमिनेंस एंड कैनन ऑफ प्रीपोटेंस। अब उसके बाद कैनन ऑफ रेलिवेंस जो है इसको रीनेम किया गया। रीनेम करके क्या नाम रखा गया? कैनन ऑफ साउथ हेडिंग्स। अब ये जो कैनन ऑफ साउथ हेडिंग है ये रीनेम करके इन्होंने किस बुक में बताया? तो ये जो रीनेम किया तो ये फिर उसके बाद इन्होंने रीनेम की जो बात है वो हेडिंग्स एंड कैनन्स बुक में बताई, जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बुक 1955 में आई। और ये बुक जो पब्लिश किसके द्वारा हुई? तो बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा ये बुक क्या हुई? पब्लिश हुई। अब हमारा आता है फॉर्मुलेशन 2। देखिए, फॉर्मुलेशन 2 में 1955 में बुक आती है हेडिंग्स एंड कैनन्स। इसमें जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 2 कैनन्स और दिए, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड कैनन ऑफ प्योरिटी। कैनन ऑफ प्योरिटी को रीनेम किया गया कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। सॉरी फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो कैनन ऑफ प्योरिटी को रीनेम किया गया और फिर उसको किस बुक में लिखा गया? तो 4th एडिशन ऑफ CCC में। और फिर जब ये बुक कब आई? तो 1958 में। अब उसके बाद इसी टाइम पे जब 1955 में हेडिंग्स एंड कैनन्स बुक आई और उन्होंने 2 कैनन्स दिए, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट और कैनन ऑफ प्योरिटी, तब उन्होंने कुछ लॉज भी दिए, कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए कैटलॉग से रिलेटेड। तो उसको हम लोग को ध्यान रखना है। उसका नाम डायरेक्ट पूछा जाएगा, जैसे लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी, लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ पार्सिमोनी, प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। ये दिया गया था लॉज। और ये दिए गए थे 1955 में जो हेडिंग्स एंड कैनन्स बुक है ये इसमें दिए गए थे कैनन्स। और ये था हमारा कैनन ऑफ प्योरिटी को रीनेम किया गया। अब देखिए, फॉर्मुलेशन 3 आता है 1969 में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की लाइब्रेरी साइंस विथ ए स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन बुक आती है, जिसमें उन्होंने एक और कैनन ऐड किया, तो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब अभी न्यू कौन सा कैनन ऐड हुआ है, तो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। अब इतना सारा फॉर्मुलेशन मिला के टोटल हमारे कितने कैनन्स हुए? तो टोटल हमारे 9 कैनन्स हुए कैटलॉगिंग के। अब हम लोग देखिए, ये जो रीनेम वाले क्वेश्चंस है ये बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि कैनन ऑफ प्रायोरिटी का रीनेम करके क्या नाम रखा गया, कौन सी बुक में रखा गया, टोटल कैनन्स कैटलॉगिंग के कितने प्रिंसिपल्स है। अब ये क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल है, मतलब आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। अब कुछ एक अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी किस चीज़ में यूज़ होता है? तो कैनन ऑफ, या हम लोग को सारे कैनन्स के यूजेस याद होना चाहिए। तो कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी का यूज़ होता है किसके लिए? तो ये क्या करता है, टाइटल का जो पेज है उसको क्या करता है? स्पेसिफाई करता है। तो याद रखिएगा, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी का यूज़ क्या है? इट स्पेसिफाइज द यूज़ ऑफ टाइटल पेज। कैनन ऑफ साउथ हेडिंग का यूज़ क्या है? तो हेल्प्स इन चूजिंग हेडिंग फॉर द कैटलॉग एंट्री। तो ये क्या करता है कि हेडिंग, जो हम लोग हेडिंग्स चूज़ करते हैं कैटलॉगिंग एंट्री के लिए, उसमें ये मदद करता है। तो कैनन ऑफ साउथ हेडिंग का ये काम है। कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी का क्या काम है? ये क्या करता है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाता है किसके लिए? तो बिब्लियोग्राफिक डाटा के लिए,
जिससे जो भी हमारा ऑर्डर है उसमें कोई भी क्या होता है कि चेंजेस नहीं होते। तो हम लोग को बस इतना याद रखना है कि कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या करता है, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाता है किसके लिए, तो बिब्लियोग्राफिक डाटा के लिए। साउथ हेडिंग क्या करता है, हेल्प करता है हेडिंग चॉइस करने के लिए किसका, तो कैटलॉग एंट्री का। और सर्टेनेबिलिटी क्या करता है, तो टाइटल पेज को स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है। फिर हमारा आता है कैनन ऑफ करेंसी। कैनन ऑफ करेंसी क्या करता है, तो कैनन ऑफ करेंसी हेल्प करता है टर्मिनोलॉजी को सेलेक्ट करने में, करंट टर्मिनोलॉजी को सेलेक्ट करने में। कैनन ऑफ परमिनेंस क्या करता है, ये क्या करता है, क्या हेल्प करता है कैटलॉगिंग रूल्स बनाने में। एंट्री एलिमेंट्स, इसमें ये कैनन ऑफ परमिनेंस कहता है कि जो हमारा एंट्री एलिमेंट्स है वो कंफर्म परमानेंट होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कैनन ऑफ कैटलॉग्स में कौन सा ऐसा कैनन है, ये बताता है कि जो हमारा एंट्री एलिमेंट्स है वो परमानेंट होना चाहिए, तो कैनन ऑफ परमिनेंस। कैनन ऑफ प्रीपोर्टेंस क्या होता है, तो ये क्या करता है, अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज बताता है। कैनन ऑफ कॉन्टेस्ट क्या करता है, ये क्या हेल्प करता है गाइडिंग डेवलप करने में, रूल्स को फॉर्मुलेट करने में और टर्मिनोलॉजी को सेलेक्ट करने में। फिर उसके बाद हमारा आता है कैनन ऑफ तो ये जो है कि ये क्या बताता है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताता है, जो कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कैनन है जो कि होमोनिम्स को पहचानने में हेल्प करता है, तो ये वाला कैनन है। फिर कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू क्या है, तो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू क्या करता है, हेडिंग चॉइस करने में हेल्प करता है, कैटलॉग एंट्री एंड रेंडरिंग स्टाइल। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, उसको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कैनन है जो कि हेडिंग चॉइस करने में हेल्प करता है, बस ओनली ये बोला जाए कि हेडिंग चूज़ करने में हेल्प करता है, तो कैनन ऑफ साउथ हेडिंग। और अगर आपसे पूछा जाए कैनन हेल्प करता है कैटलॉग एंट्री के हेडिंग में एंड रेंडरिंग स्टाइल, तब क्या यूज़ करना है हम लोग को, रिकॉल वैल्यू। अगर रेंडरिंग वर्ड यूज़ आ जाए तो रिकॉल वैल्यू। और अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कैनन है जो कि सबसे बेस्ट तरीके से हेडिंग को चूज़ करने में हेल्प करता है, तो हम लोग को आंसर करना है कैनन ऑफ साउथ हेडिंग। तो ये था पूरा हमारा कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग। एक बार हम लोग इसको दोबारा से देख लेते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग को नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स का याद रखना है, ऑर्डर। फिर हमारे कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग्स याद रखने हैं कि सिस्टमैटिक डेफिनेशन किसने दिया, मोस्ट सिस्टमैटिक डेफिनेशन कहाँ से मिलता है। 1938 में जो बुक आई थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, उसमें टोटल कितने कैनन्स बताए थे। कैनन ऑफ रेलिवेंस का नाम क्या था, कौन सी बुक में आया, किस बुक में कहाँ से पब्लिश हुआ। फिर उसके बाद जो फॉर्मुलेशन 2 आया, फॉर्मुलेशन जो 2 आया ये कब आई, 1955 में। कौन सी बुक में, हेडिंग्स एंड कैनन्स में। तब कौन से कैनन्स दिए गए, कैनन ऑफ प्योरिटी का क्या नेम चेंज किया गया, नाम चेंज करके कौन सी बुक में लिखा गया, क्या क्या लॉज दिए गए, वो सारे लॉज हम लोग को याद होने चाहिए। फिर उसके बाद जो फॉर्मुलेशन 3 आया, लाइब्रेरी साइंस विद स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन, 1969 में। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू उसमें बताया गया। सारे कैनन्स का यूज़ याद रखिएगा। अब क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आते, ज़रूरी नहीं कि हर बार ये रीनेम का ही आए, या तो जो भी उनके बुक्स के नेम है इस तरीके से आप लोग को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए यूजेस पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सस्टेनेबिलिटी का यूज़ है टाइटल पेज को इसे स्पेसिफाई करने का, साउथ हेडिंग का हेडिंग्स के लिए, कंसिस्टेंसी का बिब्लियोग्राफिक डाटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। फिर कैनन ऑफ करेंसी का यूज़ है टर्मिनोलॉजी के लिए। प्रीमिनेंस का यूज़ है कैटलॉगिंग रूल्स बनाने के लिए, ये बोलता है कि परमानेंट होना चाहिए, परमिनेंस से परमानेंट याद रखिएगा। प्रीपोर्टेंस बताता है अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज। कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, टर्मिनोलॉजी सेलेक्ट, गाइडिंग करता है, डेवलप, फिर रूल्स को फॉर्मुलेट करता है। फिर उसके बाद हमारा आता है ये होमोनिम्स को बताता है। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू हमारा हेडिंग को चूज़ करने में एंड रेंडरिंग स्टाइल्स। तो ये था हमारा पूरा कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग से रिलेटेड टॉपिक। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।